Hello, assalamu alaikum guys. It's Samiruddin Qureshi from Samir's Tech YouTube channel. So ये पार्ट है हमारी HTML सीरीज़ का पार्ट 5। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो है ना हेडिंग टैग्स पढ़े थे और HTML एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। सो इन टुडेज़ वीडियो हम पढ़ेंगे एंकर टैग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एंकर टैग क्या, यूज़ टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। अब जैसे कि आपने देखे होंगे, अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं या अगर हम किसी ऐसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं जिसमें लिंक्स हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गूगल ड्राइव का लिंक भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने यूट्यूब पे न्यूली अपनी गूगल ड्राइव की नोट्स शेयर किए हैं HTML की, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पर लिंक होगा। अब इससे हम लिंक कहते हैं, जैसे हम, तो अगर हमें अपनी वेबसाइट पे इस लिंक को शो कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग को। अब ये एंकर टैग क्या होता है गाइस, ये सिर्फ आपकी जो है ना वेबसाइट पे लिंक्स ऐड करता है, जिसकी मदद से हम जो है ना उस वेबसाइट के थ्रू दूसरी वेबसाइट में जा सकते हैं। अब जैसे कि हम अगर साइन इन वगैरह के फॉर्म्स जो होते हैं ना हमारी वेबसाइट पे, वो उनका जो बटन होता है वो भी एंकर टैग्स के थ्रू ही लिंक किया जाता है। ठीक है, अब लेट्स गो ऑन आवर विजुअल कोड स्टूडियो। तो हम पहले तो जाते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो में और यहाँ जाके पहले एक हम एंकर टैग क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसको लाइव सर्वर में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पुराना कोई टेक्स्ट जनरेट हुआ पड़ा है, तो उसे हम पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब अगर हम YouTube पे जाके देखें, अब ये गाइस हमने YouTube कर दिया है ज्वाइन। ठीक है, अब ये YouTube ज्वाइन हो गया। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, उसको Ctrl+C करता हूँ और आपको अपने जो वेब पेज होगा उस पर लिंक लगा के दिखाता हूँ। अब सबसे पहले एंकर टैग बनाने के लिए आपको जो होगा ए लिखना होगा। ए लिखेंगे जैसे ही तो ये सामने सामने आ गया, ये बता भी रहा है ऐसा होता है एंकर टैग आपका। ठीक है, अगर मैं इसको टैब दबाता हूँ, यहाँ मैं वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ href। यहाँ पर हमने वो लिंक पेस्ट किया जो हमने यूट्यूब का URL या फिर यूट्यूब का जो लिंक था वो हमने कॉपी किया था। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पर अभी यूट्यूब की वेबसाइट पर हम का लिंक लगाया है तो हम यूट्यूब की वेबसाइट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यूट्यूब। नाउ अगर हम लाइव सर्वर पे जाएं, गो लाइव करके इसको हम कर देते हैं सेव, तो ये देखो लिंक आ चुका है। ठीक है, ये देखो लिंक आ चुका है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस लेके जाएगा यूट्यूब पे। देखा, ये हमें लेके चला गया न्यू उस पर लिंक पे। अब गाइज देखो यहाँ पर तो ठीक है, अब देखो उसी में ही खुल रही है वेबसाइट, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना और भी कोई सेटिंग करनी है इसकी, उसकी अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो मैं इसको टारगेट, अब इसको मैं लिख दूँगा मेन। टारगेट मेन जैसे ही मैं लिखूँगा ना, अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये दूसरे लिंक दूसरी एक टैब बनाएगा, उसमें खुलेगा। अब टारगेट और टारगेट लिखने के बाद उसके बाद इक्वल्स टू और स्ट्रिंग में मैंने मेन लिखा। तो अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये जो क्या करेगा कि ये यहाँ नहीं खुलेगा, ये एक अलग से टैब लेगा, उसमें जाके खुलेगा। अब देखो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो दूसरे टैब में खुलते जा रहे हैं ये। ठीक है जी, तो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेक श्योर कि आप उन नोट्स को विजिट कर लें, क्योंकि अगर हम प्लेलिस्ट को देखें तो अगर हम प्लेलिस्ट के साथ चलते रहे तो वो थोड़ी स्लो होगी। तो आप थोड़ा थोड़ा नोट से भी देखें खुद, और MDN की एक वेबसाइट है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। MDN जो है, यहाँ से आपको जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML ऐसी चीज़ें हैं जो है ना आपको आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइड्स में कितनी चीज़ें हैं, APIs, एक्सटेंशंस, टेक्नोलॉजीज़, HTTP, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इन्हें भी अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं HTML के इस पे जाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर भी अब देखो बहुत सी चीज़ें इनने शो की हुई हैं, बिगनर्स के लिए क्या लिंक्स, हर चीज़ बताई हुई है इनने। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।